सिटी जोधपुर की जो इनसाइड एरियाज है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी का अर्थ होता है लोकेलिटी ऑफ द ब्राह्मण्स। इस ब्रह्मपुरी में जो लोकेलिटी के जो सेक्शन है ब्राह्मणों का वो सिरमाली ब्राह्मण होता है। दिनांक 10/9/2022 को हमने जोधपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र का पहला पार्ट दिखाया था। अब आज हम आपको इसी ब्रह्मपुरी क्षेत्र का दूसरा पार्ट दिखाएंगे। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को प्राचीन जोधपुर की विरासत की जानकारी सबको मिल सके। ब्रह्मपुरी क्षेत्र जो सिरमाली ब्राह्मणों का क्षेत्र है, इसमें ये आप जो गली देख रहे हैं ना, इसका नाम सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। इस गली का नाम है मक्का गली। अब ये मक्का गली का नाम कैसे पड़ा, कब पड़ा, इसके बारे में यहाँ के लोगों से पूछा तो वो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन यह मक्का शब्द वही है जो इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान है। इसी के नाम से ये ब्रह्मपुरी क्षेत्र, ब्राह्मणों के क्षेत्र में ये मक्का गली नाम है। और कभी इस गली का नाम बदलने की किसी के दिमाग में नहीं है और न किसी ने सोचा है कि इस गली का नाम बदला जाए। हो सकता है औरंगजेब के टाइम जब जोधपुर मुगलों के कब्जे में आया था तब किसी ने इस गली का नाम मक्का गली रख दिया हो। देखें ये मक्का गली छोटी सी घुमावदार सीढ़ीदार जो आगे जाकर के बंद हो जाती है। शहर की हर गली में भैरू जी का थान या किसी देवता का थान जरूर होता है जो रक्षा करते हैं। ये एंड है। ये मक्का गली का एंड है गोविंद जी? आगे आगे थोड़ा सा आगे जो ना, ये मक्का गली का एंड है। ये बस आखिरी मकान है जो यहाँ पे मरम्मत का जो सामान है वो मजदूर चढ़ाते हैं और उसकी डबल जो है हाजिरी लग जाती है। बहुत ही महंगा जो है तो यहाँ पे मरम्मत का कार्य होता है। ना तो कारीगर जो है आसानी से यस करते हैं और न जो है तो मजदूर यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो मजदूर आते हैं दिन भर में वो थक जाता बेचारा। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग पे वो घोड़ा पार्टियां भी नहीं लगते हैं। घोड़ा पार्टियां जो है नहीं लगते हैं। नहीं लगते। इस गली का नाम नाला गली है। में कांतिलाल दवे का मकान है जो शतरंज में नेशनल चैंपियन थे। वेरी गुड। कांतिलाल दवे और अभी भी जो है वो शतरंज को जो है बिलोंग करते हैं और अभी भी जो है सक्रिय है वो। ये चामुंडा माता मंदिर। हाँ सर, आप नाम कहिए सर।
ओम प्रकाश ओझा। ओम प्रकाश ओझा जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई कि आदमी के मरने के बाद में उसका उद्धार आप लोग करते हैं। जीते हुए तो बहुत लोग मिल जाते हैं। हाँ, क्या है कि मरने के बाद प्राणी क्या है, हम लोग जाता है तो वहाँ पे क्या है 12 दिन जो करते हैं अपन 10 रात का सुतक रहता है, 11वें दिन उसकी शुद्धि होती क्रिया होती है, जी। फिर 12वें दिन वो पितरों में मिलता है, जी, फिर 1 साल भर लगता है यम लोग पहुँच। साल भर पहुँचने में एक साल। अच्छा। इसलिए हर महीने अपने वो प्राणी के निमित्त जिस दिन वो डेथ होती है हाँ नहीं, जी, उस तिथि को हर महीने करते हैं खाना अच्छा उस प्राणी के निमित्त। फिर साल भर होने के बाद वापस पिंडदान वगैरह होता है और वो फिर वो हम लोग चला जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में लिखा है प्राणी मरने के बाद जैसे कर्म करता है उसके अनुसार आगे उसको भोजन मिल जाता है, जीवन मिल जाता है। ये 12 दिन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 11वां दिन होता है। 11वां दिन जब क्रिया होती है। हाँ, तो और क्रिया के अंदर कहते हैं कि बॉडी को अंतरिक्ष में पासपोर्ट देने का काम की वो आप करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे चैनल और दर्शकों को बताएं। क्रिया से क्या है कि प्राणी की है जो एक तो मोक्ष हो जाती है और ऊपर चला जाता है जी। नहीं, जब 10 दिन तक तो वो क्या है कि गुरु प्राण में लिखा है कि 12 दिन तक प्राणी घर के द्वार पे रहता है जी। 13वें दिन यहाँ से रवाना होता है जो 1 साल भर लगता है हम लोग पहुँचते जी। तो क्रिया इसलिए होती है कि 10 रात का सूतक होता है नहीं, तो सूतक की शुद्धि होती है शुद्धि होती है और पानी की क्या है कि मोक्ष हो जाता है। फिर 12वें दिन उसमें जो कर्म करते हैं तो वो पितरों में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब ओझा जी। ये जो साहब ये गली दिख रही है आपको ब्रह्मपुरी की, यहाँ कहते हैं कि 20-25 साल पहले एक ऑस्ट्रेलियन टीम की मोगली फिल्म जिस समय जो है कि यहाँ पे शूटिंग हुई उस समय अंडरग्राउंड बिजली का कनेक्शन करवाया गया। अच्छा। उस कंपनी के द्वारा ही। उसके बाद में जो है कि ये जो है कि ये चैनल का वगैरह जो है ये सारे जो तार बाद में लगे हैं, उस समय बिल्कुल यहाँ पे वायरलेस जो है ये था और पूरा 1000 साल पहले का जो है माहौल यहाँ पे पैदा कर दिया गया था। अच्छा। वो कर करके फिर मोगली की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। एक विदेशी कंपनी की फिल्म की शूटिंग यहाँ जोधपुर में हुई थी। उसके कुछ सीन यहाँ ये ब्रह्मपुरी में लिए गए थे। कहते हैं कि उस शूटिंग के दौरान ये जो ओवरहेड जो वायर्स थे ये सारे अंडरग्राउंड कर दिए थे। ये सामने किले पे माँ चामुंडा का मंदिर है। उस फिल्म को यहाँ के लोग मोगली फिल्म कहते हैं। ये रुडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक फिल्म थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस ब्रह्मपुरी की भागी पॉल और राम पॉल की बारी देखने के लिए, जो पुराने परकोटे की गेट। ये मंदिर है सर। हाँ, ये श्रीवाली ब्राह्मणों के जो है कि जितने भी बच्चे हैं उनको कर्मकांड की शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाती है। अच्छा। यहाँ पे जो है हाँ, भागी पॉल जिसको पहले राम पॉल कहते थे, बाद में राम पॉल को तोड़ देने से वो भाग गई, इसलिए उसका नाम भागी पॉल कहा जाता है। क्योंकि राम पॉल बारी रह गए उनके हमरा गजानन जी का है। हाँ, बहुत पुराना है ये थाना है, बहुत पुराना है वहाँ सर। जय हो गजानन जी महाराज की जय हो। और कोटो पूरा अटे। ये सामने जो गजानन जी का मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पहले राम पॉल की बारी थी। हर पॉल जो परकोटे के अंदर आने का लिए गेट होता था, उसमें गजानन जी की मूर्ति आवश्यक रूप से होती थी। यहाँ परकोटा था। अभी ये इसके बारे में आपको गोविंद जी कुछ बताएंगे। ये राम पॉल की बारी कहलाती है। ये राम पॉल की बारी के अंदर का हिस्सा और ये राम पॉल की बारी के बाहर का हिस्सा। ये जो तारा विला है, ये मकान और ये गणेश जी की मूर्ति, इसके यहाँ पे पुराना परकोटा बना हुआ था। यहाँ परकोटा था। और ये गणेश जी जो है तो लगभग मालदेव जी के समय के जो है सारे द्वार शाम को बंद हो जाते थे। उसका बाहर की एंट्री के लिए पास लेना पड़ता था। तो गेस्ट हॉस्टल है ना ये रामपुर से बाल था ये वाला। और इसका परकोटा यहाँ से जो है तो दिखेगा, ये परकोटा जो है हाँ, ये दिखो ने तो आपको ये जो आपको परकोटा दिख रहा है, ये परकोटा ये आ रहा है। और ये यहाँ ये तारा विला और गणेश जी मंदिर के पास में यहाँ पॉल थी।
इसको राम बारी कहते थे, रामपौल की बारी रामपौल की बारी कहते थे। भागीपौल थी, और इसके आगे भागीपौल है और ये किले का परकोटा है। और भागीपौल का नाम भी इसलिए पड़ा तो महाराज श्री ने जो है तो वहाँ पे महलों में जो है तो वहाँ पे अगर कोई दिया जलता था तो यहाँ से दिखता था, तो उन्होंने जो है तो अपने प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए जो है तो वहाँ से तोप का गोला छोड़ा और उस पॉल को जो है तो तोड़ दिया। और हमारे मारवाड़ी में जो है भागी हुई जो है पॉल कहते हैं, तो उसका नाम ही भागी पॉल पड़ गया। भागी पॉल हो गया, टूटी हुई हुई पॉल जो है उसको भागी पॉल कहते हैं, तो वो भागी पॉल जो है। और ये परकोटा अभी भी जो है तो बरकरार है और इसके ऊपर लोगों ने जो है अपने मकान बना लिए और अब सब जो है भूमि गोपाल की हो गई है। निजी उपयोग के लिए काम में आने ये धरोहरों को सुरक्षित रहनी चाहिए साहब। हाँ साहब, ये रामपौल के बारे में कुछ बताएंगे आप? बहुत पुराना, मतलब पहले ये गेट बंद होता था, हाँ, कोई आ नहीं जा सकता था। अच्छा जी। और रामपुर का गेट बंद होता था। हाँ सर, आपका नाम क्या है? अरुण कुमार दवे। अरुण कुमार जी दवे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दवे साहब। आप इतनी तंग गली देख रहे हैं, लेकिन लोगों के दिल बड़े चौड़े हैं यहाँ पे। और ये गली सीधी घूमते हुए फुलेराव की गटी जाती है। फुलेराव गाड़ी आती है गली। डॉक्टर दीपक जी, अरुण के डॉक्टर दीपक जी, दो ने मिक्स कर लिया। मैं आप जो गए जरे कोई याद आ जाओ मैंने तीन चढ़ो ऐसी बनी नहीं माफी की बात कौन बात है माफी की बात कौन बात है कौन में मोहन क्या है? दीपक दवे। हाँ। ओरिजिनल जब जोधपुर था ना जी, जोधा जी के टाइम में, हम्म, तो उसका जो परकोटा था वो बागी पौड़ पहली पौड़ थी। अच्छा। बागीपौड़ और आसपास जो थे वो क्षत्रियों के मोहल्ले थे। किनके? क्षत्रियों के मोहल्ले थे। अच्छा, हर पौड़ की रक्षा के लिए क्षत्रिय होते थे। जी जी। तो मेन जो होता था गेट होता था वो राजा महाराजाओं के लिए होता था, और जो बारी होती थी वो आम पब्लिक के लिए होती थी आने जाने की। अच्छा, बारियां आम पब्लिक के लिए होती थी? पब्लिक के लिए होती थी। अच्छा। राजा महाराजा वीआईपी लोग होते थे, उनके लिए वो पौड़, मेन पौड़ उस समय उनके लिए खुलती थी। जी जी, बहुत बढ़िया। तो अपने रामपुर की बारी है, हाँ। सिंगोड़िया की बारी है, हाँ। शिवाजी गेट की बारी है, टूट गई। जालोरी गेट की बारी है, वो भी टूट गई। ये सारी बारियां आम पब्लिक के लिए होती थी जी। और पौड़ मेन ओकेजन के लिए ही खुली जाती थी, बाकी बंद रहती थी। बाकी बंद रहती थी। अच्छा अच्छा, शाम को ये बंद हो जाते थे, एंट्री नो एंट्री। नो एंट्री, ये बारियां भी बंद हो जाती बारियां बंद होती थी। तो ये परकोटा है, ये जाके चांदपौड़ में मिलता है? ये इनके पीछे पीछे जाके चांदपुर की जो पुलिस चौकी है, हाँ। अभी पुलिस चौकी है, हाँ। उससे मिलता था। डॉक्टर दीपक जी ने ये जानकारी दी कि जोधपुर के परकोटे के जो बड़े गेट होते थे वो वीआईपी लोगों के लिए होते थे, और जो बारी होती थी वो आम जनता के आने जाने। अब और क्या है, ये जोधपुर एक्सटेंड जैसे जैसे होता गया, तो अपने एक फुलेराव की पौड़ थे, अभी भी है, मंडी की पौड़ है संस्कृत कॉलेज के पास में। अच्छा, वो ओरिजिनल जोधपुर वहाँ तक ही था। ओ सिंह पौड़ भी परकोटे की पौड़ थी? परकोटे की पौड़ थी। अच्छा, ये जो परकोटा है ये आगे बागीपौड़ से होता हुआ ये छोटा सा परकोटा दिख रहा है, ये परकोटा जाकर के आगे चांदपौड़ में मिलता है।
इतनी संकीर्ण गलियां और ऊंचे ऊंचे मकान कंजेस्टेड, फिर भी यहाँ गलियों में कचरा नहीं है। बहुत साफ सुथरी गलियां हैं। ये एक देखने वाली बात है। यहाँ आपका नाम क्या है साहब? संकेत। हाँ संकेत जी, एक बात बताओ कि ये ब्रह्मपुरी की गलियां संकड़ी संकड़ी है, इसमें टैक्सी भी आ नहीं सकती, और लेकिन ये गलियां सारी साफ सुथरी है, तो यहाँ का कचरा मैनेजमेंट कैसे होता है? कैसे कचरों को ले जाता है? यहाँ पे कचरा नगर पालिका जो ठेका देती है, मतलब म्यूनिसिपलिटी, इसमें क्या है ना, जो ठेकेदार होते हैं वो गधे लेके आते हैं। अच्छा। तो गधों पे ज़रा सारा सामान और कचरा वगैरह वो है, वो लेके जाता है ये लोग पूरा। मॉर्निंग में आते हैं तो लोग घरों में कचरा इकट्ठा करके रखते हैं। जब वो मॉर्निंग में आते हैं तो सारा कचरा उनको कुछ सारी गलियों में गधे लेके जाते हैं, सारी गलियों में गधे लेके, और फिर जहाँ चौक होता है वहाँ टैक्सी में डाल देते हैं। और एक कोई रात बिरात कोई बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल कैसे लेके जाता है? यहाँ पे ना तो एम्बुलेंस आती है ना टैक्सी आती है। जी सर, उसके लिए क्या है ना, हर एक मोहल्ले में जैसे कि छोटे मोटे नौरे बने होते हैं, नौरे में क्या स्ट्रेचर और वो ट्रॉली की व्यवस्था सुविधा है। अच्छा। तो चौक में गाड़ी आ जाती है, आगे जो नियर बाई चौक होता है वहाँ पे, हाँ, उस चौक को ट्रॉली में या स्ट्रेचर पे बिठा के पेशेंट को लेके जाते हैं। स्टेशन पे लेके आते हैं, फिर आगे गाड़ी में बैठा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी है ना नाम आपका? संकेत। संकेत जी, ओके ओके, थैंक यू। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपोल नंबर 1 जोधपुर, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है साहब, जोधपुर शहर वालों के लिए। पुराना मकान है। तो पत्थर बहुत नोबल है। ये पीपल का पेड़ भी बहुत पुराना है। मंदिर है, सांवरिया सेठ मंदिर। एक ये जोधपुर शहर के पुराने मकानों की आर्किटेक्चर में मैंने ये देखा कि छज्जों के नीचे ये छोटे छोटे दीवारों में घोंसले टाइप छेद बनाए हुए हैं सभी मकानों में। तो इसके बारे में मेरे साथी श्री जुगल किशोर जी गज्जा से मैंने पूछा कि ये छोटे छोटे छेद है, ये छज्जे के नीचे ये किस कार्य के लिए बनाए हैं? जो दिखने में घोंसले जैसे दिखते हैं और इसमें घोंसलों के तिनके भी पड़े हैं। तो श्री गज्जा जी, इन छोटे छोटे छेद जो पुरानी आर्किटेक्ट में है, ये इसके बारे में क्या कहते हैं? आप ये गज्जा जी के मुख से ही सुनो। बड़ी अच्छी बात है ये जोधपुर के आर्किटेक्ट। ये हमारे मारवाड़ की परंपरा थी, जब भी कोई मकान बनते तो उसमें हाउस स्पैरो जो घरेलू चिड़िया होती है उसके लिए घोंसले यहाँ पे छज्जे के नीचे बनाए जाते थे। आज के आधुनिक टाइम में ये सिस्टम अब बंद हो गया है, तो अपन देख रहे हैं कि हाउस स्पैरो की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, जबकि हमारे जो पूर्वज थे वो इस पर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि उनको मालूम था ये इको बैलेंस के काम आती है। बिल्कुल। आप देखें हर पुराने घर में आपको घोंसले मिलेंगे हाउस स्पैरो पे, जहाँ ये चिड़िया अपने अंडे देती थी। ये गजा साहब मैंने पहली बार ऑब्जर्व किया पुरानी आर्किटेक्ट को। घरेलू चिड़ियाओं का मानव के जीवन में कितना महत्व होता है, ये पुराने जोधपुर के मकानों की संरचना देख करके आप पता कर सकते हो कि ये हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण पक्षी होते हैं। मेरे पहले वीडियो में मैंने तापी बावड़ी के बारे में बताया, जिसको नाथोजी व्यास की स्मृति में उनके पुत्र ने बनवाया। ये दानवीर श्री नाथोजी मार्ग पर हम चल रहे हैं, और ये नाथोजी व्यास बड़े दानवीर थे, लोग इनको आज भी याद करते हैं। तो ब्राह्मण वर्ग के लोग दानवीर भी थे, ये नाथोजी व्यास प्रूफ करते हैं। अब हम आ गए हैं नाथोजी की बारी पर। ये सोनी जी अपने नथातों की बारी ऊपर चढ़ रहे हैं, जो एक मैरिज प्लेस है। यहाँ पे सैकड़ों सालों से शादियाँ होती थी। यही आगे जाके कॉलोनी बनती है, और कॉलोनी के अंदर से सिंह फॉल जाने का रास्ता है।
जो जूनी मंडी को उतरता है, एक साइड नवचौके में उतरती है। प्राचीन जोधपुर के पुराने परकोटे में एक बजाजों की पॉल का नाम उल्लेख होता है। ये पॉल कहीं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हम इस जगह पहुंच गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि पॉल के पास में गणेश जी का मंदिर होता था, तो ये जो सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये बजाजों की पॉल के पास का गणेश जी का मंदिर है। तो इस जगह है बजाजों की पॉल थी, जो जोधपुर में एंट्रेंस के लिए बनी हुई थी। इस पॉल के बाहर जो क्षेत्र है वो जोधपुर से बाहर था। इस पॉल के ये लगते ही एक उस समय के दीवान जी की हवेली है, जो इस पॉल के लगते ही है। ये दीवान जी का मकान है जो पॉल के अटैच था। अब ये पॉल तो यहाँ नहीं है, लेकिन एक यहाँ पॉल का पिलर है जो पुराना एक अवशेष है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ऊपर आवाज ले। ये जो पिलर है ये बजाजों की पॉल का आखिरी निशान है, और वो ऊपर दीवान साहब का मकान था। तो ये पिलर उस बजाजों की पॉल का है, और ये बजाजों की पॉल जोधपुर के पुराने परकोटे की पॉल थी। यहीं से जोधपुर शहर शुरू होते, और ये जो रास्ता नवचौके जाता है ये राजमार्ग था उस समय। इस पॉल के पास में ये नाथावतों की बारी, ये जो नाथोजी व्यास के नाम से है। अब इस नाथावतों की बारी के अंदर हम सीढ़ियों पर चल रहे हैं, दोनों रेलिंग लगी हुई है। ऐसा लगता है कि हम किसी के मकान में घुसे हैं या एक मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर जा रहे हैं। लेकिन साहब ये गली है, ये कोई मकान नहीं है। और ये गली से सीढ़ियों से बाहर उतरते ही ये सामने आ गया, चौगान आ गया, यानी चौक आ गया। और इसके आगे ये जो रोड जाती है ये सीधी सिंह पॉल की ओर जाती है, यानी कि बजाजों की पॉल का परकोटा जाकर के सिंह पॉल के परकोटे से मिलती है। ये पुराने जोधपुर का परकोटा है। दानवीर श्री नाथोजी भवन, नाथावत व्यासों की अचल संपत्ति। ये गलियों में ये गेस्ट हाउस बने हुए हैं जहाँ टूरिस्ट ठहरते हैं, और टूरिस्ट लोग इन पुराने शहर में रहना पसंद करते हैं। सर्दियों में इन गेस्ट हाउस में जगह नहीं मिलती, हाउसफुल होते हैं, और अंग्रेज इन गलियों में घूमते हैं। ये बजाजों की पॉल से हम सिंह पॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, नाथावतों की बारी से होते हुए। नाथावतों की बारी से होते हुए। ये आगे सिंह पॉल। एक न, ये सिंह पॉल जोधपुर की बाउंड्री होती थी, और इसके आगे जंगल होता था। वापिस नाथावतों की बारी जा रहे हैं। ये जो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ, ये प्राचीन जोधपुर की वे दुकानें हैं जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपना इतिहास हमें दिखा रही है। ये अपना इतिहास समेटे हुए हैं कि ये दुकानें इस ऊंचाई की, इस ढंग की होती थी। अब ये सारी दुकानें, पुरानी दुकानें तोड़ करके और नई दुकानें ये बना दी गई है। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ, पधारो हमारे देश की अगली सीरीज के लिए। हम आपको प्राचीन जोधपुर की विरासत के नई जगह ले चलेंगे।